बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि धूप की दीवार ड्रामा के बारे में पब्लिक के, पाकिस्तान के अवाम के एतराज़ात, कश्मीर के रहने वाले हमारे भाइयों के एतराज़ात, उसका जिक्र था और कुछ तशवीश का इजहार किया था जो कि अवाम की तरफ से भी था और मेरी तरफ से भी था कि ये ड्रामा हमारे कौमी मफादात के खिलाफ है। अब इसके बाद इस पे पेशरफ्त हुई, हुकूमती अदारे हरकत में आए, उन्होंने इसके बारे में तहकीकात वगैरह शुरू की और मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमती ज़राए से जो मुझे इत्तला मिली है उससे ये पता चला है कि ड्रामा धूप की दीवार की स्क्रीनिंग जो है वो रोक दी गई है। इस बारे में मजीद तहकीकात करने पे पता चला कि इस ड्रामा की स्क्रिप्ट ISPR से अप्रूव नहीं कराई गई थी। अलबत्ता इसमें कुछ मदद उनसे मांगी गई जो उन्होंने दी और वो मदद ये थी कि LOC के करीब ये कुछ एक्शन करना चाह रहे थे, कुछ वहां पे फिल्माना चाह रहे थे कुछ सीन, जिसके लिए ISPR ने सहूलत मुहैया की और ये ड्रामा तैयार करने में कुछ थोड़ा सा उनका रोल इस तरह आ गया। अब जब अवाम ने इतराज़ात उठाने शुरू किए और हर तरफ से इसके ऊपर उंगलियां उठी तो ISPR ने फिर इस ड्रामा की स्क्रिप्ट मंगवाई, उसका तफसीली जायजा लिया और जब उसमें बड़ा बारीक बीनी की गई और उसमें से मुख्तलिफ नुकात सामने लाए गए तो अंदाज़ा हुआ कि अवाम के खदशात किसी हद तक दुरुस्त हैं। उसमें सारे खदशात तो दुरुस्त नहीं हैं और जो बात चीज़ें बाहर मीडिया में या सोशल मीडिया पे कही गई वो सारी दुरुस्त नहीं हैं, लेकिन कुछ खदशात ऐसे हैं जो कि जो हमारे अवाम हैं उनसे, उनकी सोच से ताल्लुक़ रखते हैं और जो कुछ भी कहा गया उसमें से कुछ न कुछ उसमें सच्चाई मौजूद है जो अवाम ने सोशल मीडिया पे खदशात का इज़हार किया। ड्रामा की कहानी जो कि बज़ाहिर LOC के ऊपर होने वाली जो बड़ी लगातार कई सालों से वायलेशंस हो रही थी उनसे पैदा होने वाली सूरत, उनसे पैदा होने वाला वो इंसानी अलमिया जिसकी वजह से कई ख़ानदान अपने अजीज़ व अकारब गवा बैठे, कई ख़ानदानों की जायदादें, घर तबाह हो गए। तो बज़ाहिर तो यही मौजू था जिसके बुनियाद के ऊपर ये ड्रामा लिखा गया कि वहाँ पे उन लोगों के साथ क्या बीत रही है, जो लोग LOC के साथ रहते हैं उनकी मुश्किलात क्या हैं और उनके साथ एक हमदर्दी के तौर पे ये ड्रामा बज़ाहिर लिखा गया। लेकिन उसके बाद बहुत सारे वाक़यात हुए जो बिल्कुल जिन्होंने सूरत हाल यहाँ पे यकसर बदल के रख दी। पुलवामा का वाक़या हुआ और पुलवामा के वाक़े के नतीजे में जो कि भारत का खुद साख्ता, खुद किया हुआ एक ड्रामा था, उसकी बुनियाद पे भारत ने खुद ही फैसला किया, खुद ड्रामा किया, खुद फैसला किया, पाकिस्तान को मुजरम ठहराया और उसके बाद पाकिस्तान पे हमला किया। ये तो हमारी खुशकिस्मती और अल्लाह की रहमत और उसकी मदद मालिक की कि हमारे शाहीनों ने, हमारी ज़मीनी अफवाज ने भारत के हमले को बुरी तरह नाकाम बनाया और ना सिर्फ नाकाम बल्कि उसकी वापसी सजा दी भारत को। इसके बाद फिर जो वाक़या हुआ वो ये कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया, जिससे कि कश्मीर में आबादी का तनासब बदलने का प्रोसेस बाहर ने गैर कानूनी तरीके से भारत ने शुरू किया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को गैर कानूनी तौर पे पामाल किया और फिर उस दिन के बाद से कश्मीरी आज एक खुली जेल में पड़े हुए हैं पिछले 2 साल से। हुर्रियत के लोग आज भी 6000 के करीब भारतीय जेलों में पड़े हुए हैं। अब अगर ड्रामे बने तो वो इनके दुखों पे बनने चाहिए, इनके ऊपर होने वाले जुल्मों पे बनने चाहिए, जो दुनिया की नज़र उस तरफ लाई जाए, उनकी तवज्जो इस तरफ कराई जाए कि कश्मीर के अंदर भारत कैसी रियासती दहशत गर्दी कर रहा है
जिसके नतीजे में कश्मीरी अवाम की मुश्किलात, उनकी जिंदगियां, उनकी खवातीन की इज्जत, हर चीज जो है वो पामाल हो रही। अब ये वो चीज है जो कि आज के हालात का तकाजा है कि ये लोगों के दुनिया के सामने लाई जाए और भारत और पाकिस्तान के अवाम दोनों को ये चीज सामने रखी जाए कि जो कदम उन्होंने उठाए हैं भारत में, उससे क्या हासिल हुआ और क्या तबाही मची। ये इंसानी अलमिया सामने लाने की बजाय एक छोटी सी कहानी वहां से पकड़ के तो उसका प्लॉट तैयार किया जो कतन किसी भी सूरत कश्मीर के आज के हालात से मुताबिकत नहीं रखता। आप बेशक कहते हैं कि यह कहानी हमने 2 साल पहले लिखी थी, 3 साल पहले लिखी थी, लेकिन हमें यह पता है कि ये ड्रामा आज बना के चलाया जा रहा है। ये वजाहत किसके पास है कि आपने 2 साल या 3 साल पहले लिखी थी? ड्रामा आज चल रहा है और आज की सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। लिहाजा अवाम की जो शिकायत थी वो बिल्कुल बजा थी कि भारत ने जो कश्मीर के तनाज़े के ऊपर दिन दहाड़े डाका मारा और जो अवाम के साथ जो गैर इंसानी सलूक वहां पे किया गया कश्मीरी अवाम के साथ, उनके दुखों को उजागर करने की बजाय हम कुछ और कहानियां लेके बैठे हुए हैं जो कि मुनासिब नहीं। अब ये जो ड्रामा था ये पहुंचा कैसे वहां पे? एक अदारा है ग्रुप एम जिसने ये ड्रामा पाकिस्तान में तैयार करवाया या उन्होंने डायरेक्टर से खरीदा। डायरेक्टर साहब कोई हसीब नामी आदमी हैं और ये ड्रामा ग्रुप एम ने जी जिंदगी को 13 करोड़ रुपए में फरोख्त किया, उनसे वसूल किए 13 करोड़ रुपए और ड्रामा उनके हवाले कर दिया। अब जब उनको ये कहा गया कि जनाब ये ड्रामा बंद करें, ये नहीं चलेगा, तो उन्होंने कहा जी हम तो पैसा ले चुके हैं। हमने कहा कि अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं, कितना पैसा लिया है। कॉन्ट्रैक्ट सामने आया, तहकीक हुई और कॉन्ट्रैक्ट की बाज क्लॉजेस के तहत ये ड्रामा वापस किया जा सकता था। सो उनको बताया गया कि आप बेशक पैसा वापस करें या जो भी करें, ड्रामा नहीं चलेगा। बहर सूरत इस पे एक्शन शुरू हो गया और ये सरकारी तौर पे इस ग्रुप एम को इत्तला दे दी गई ताकि वो इस ड्रामा को मजीद आगे लेके न चले। बदकिस्मती ये है कि ये ग्रुप एम बहुत अरसे से, काफी अरसे से इस किस्म के धंधे में मुलव्वस है और किसी ने इसकी एक्टिविटीज को चेक नहीं किया। इससे पहले भी पाकिस्तानी अदाकारों के साथ पाकिस्तानी ड्रामा के तौर पे जी जिंदगी या जी5 पे यहां के ड्रामे चले जो इंतहाई शर्मनाक, जिनसे पाकिस्तान के इस्लामी तशख्खुस को बर्बाद किया गया, जलील किया गया। तो ये वो चीजें हैं जो कि जिन पर तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन अरबाब इख्तियार ने इस तरफ कोई नजर नहीं की और पाकिस्तान के इस्लामी तशख्खुस के बारे में भी कोई किसी ने सेंसिटिविटी का इजहार नहीं किया। अब हमारी इत्तला के मुताबिक पैमरा ने काफी सारी कंपनियों को यहाँ पे डीटीएच कंपनियां बनाने की इजाजत दी है, उनको लाइसेंस दिए हुए हैं और उनसे फीस लेते हैं। लेकिन पता ये चला है कि बहुत सारी डीटीएच कंपनियां नाजायज बनी हुई हैं, गैर कानूनी हैं और उन गैर कानूनी कंपनियों के ही वास्ते डायरेक्ट जी ग्रुप के साथ हैं या जी टीवी चैनल जो भारतीय है उसके साथ हैं और वो वहां से थीम वसूल करते हैं। उनको वहां से आइडिया थीम दी जाती है कि इसके ऊपर आप ड्रामा लिखें, बनाएं। वो नेचुरली राइटर को नहीं पता कि ये किसके लिए बनाई जा रही है। राइटर को जाके वो बताते हैं कि जनाब हमें ये थीम चाहिए, इस थीम पे कहानी चाहिए, वो बना देते हैं और जब ये मिल जाती है तो वो ड्रामा बिल आखिर पहुंचता है तैयार होने के बाद जी टीवी पे, जहां एक चीज मुसल्लमा है कि किसी भी भारतीय चैनल पे कोई ड्रामा, कोई चीज जो उनके कौमी नैरेटिव से मुताबिकत न रखती हो वो नहीं चलाया जाएगा। लेकिन ये ड्रामे और ये चीजें चलाई गई जो कि हमारे कौमी नैरेटिव से कतन मुताबिकत नहीं रखती थी। ग्रुप एम इन कामों में मुलव्वस है। इस अदारे के बारे में तफसीलात हासिल करनी चाहिए। बाज़ ज़राए कहते हैं कि इसका रीजनल हेड ऑफिस जो है वो भारत में है, गालिबन बॉम्बे में। ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सुनने में आया है और इसके बारे में मजीद तहकीक होनी चाहिए।
पैसे की लालच एक ऐसी बला है जो कि इंसान को अंधा कर देती है। पाकिस्तानी एक्टर्स, पाकिस्तानी डायरेक्टर और पाकिस्तानी राइटर्स, इन सबको सोचना चाहिए कि क्या पैसा ही जिंदगी है। क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे ये देख के कि उनको दुगने पैसे ऑफर हो रहे हैं, वो हर वो काम करने को तैयार हो जाते हैं जिसका फायदा आपके दुश्मन को पहुंचे। पाकिस्तान है तो आप सब हैं, पाकिस्तान के साथ ही आपकी पहचान है। आप अदाकार हैं, आप फनकार हैं, सिंगर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। आपकी वक़्त आपके वतन के साथ है। क्यों कि आपका वतन आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, आपका वतन आपको दिल जान से लगा के रखता है, और उसी की बहारें हैं जो आप एंजॉय कर रहे हैं, जो आप जिसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, आप और आपके बच्चे। इसको खुदारा ख़राब न होने दे। ये चमन हमेशा आबाद और शादाब रहना चाहिए, और वो तभी रहेगा अगर हम सब इस चमन के मुहाफ़िज़ के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अपना काम करेंगे, अपना कारोबार ज़िंदगी चलाएंगे। इंशाअल्लाह फिर कोई भी इस मुल्क की तरफ मैली आंख उठा के नहीं देख सकेगा। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।